नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जिसने ना सिर्फ यूरोपीय यूनियन की सोच को हिला दिया है, बल्कि भारत की ताकत को एक बार फिर दुनिया के सामने साबित कर दिया है। दोस्तों, आप सभी ने बीते कुछ दिनों में यह खबर तो जरूर सुनी होगी कि यूरोपीय यूनियन ने भारत की दो प्रमुख रिफाइनरी कंपनियों नायरा एनर्जी और रिलायंस इंडस्ट्रीज से रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट लेने से मना कर दिया। उन्होंने इसका बहाना यह बनाया कि ये प्रोडक्ट कहीं ना कहीं रूस से जुड़े हैं और रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों की वजह से वे इन्हें खरीद नहीं सकते। हालांकि यह फैसला आज से 6 महीने बाद यानी 2026 में लागू होना था, लेकिन भारत की तरफ से जिस तरीके की प्रतिक्रिया आई, उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। नायरा एनर्जी ने यूरोपीय यूनियन को करारा जवाब देते हुए साफ शब्दों में कह दिया कि अगर उन्हें भारत से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स चाहिए तो पहले पेमेंट करें, फिर बात करें। यानी अब भारत किसी की बातों में नहीं आने वाला। अब भारत खुद अपनी शर्तों पर व्यापार करेगा। यही नहीं, नायरा एनर्जी ने आगे बढ़कर खुद ही यूरोप को तेल देना बंद कर दिया और यह संदेश दिया कि अगर भारत को नजरअंदाज करोगे तो नुकसान तुम्हारा ही होगा। यह केवल एक कंपनी की प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि यह भारत की बदली हुई रणनीति और आत्मनिर्भर सोच का प्रतीक बन गई। और इसी की वजह से यूरोपियन यूनियन के 27 देशों को अपनी रणनीति पर दोबारा विचार करना पड़ा। अब आपको यह जानकर और भी हैरानी होगी कि वही यूरोपीय यूनियन जो भारत के साथ व्यापारिक भेदभाव कर रहा था, वही अब भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत तेज कर चुका है। और यह कोई अफवाह नहीं है, बल्कि आधिकारिक तौर पर पुष्टि की जा चुकी है कि भारत और ईयू के बीच एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर जबरदस्त प्रगति हुई है। दरअसल यूरोपीय यूनियन अब भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रहा है और कहीं ना कहीं उसे लगने लगा है कि जिस तरीके से चीन और अमेरिका के बीच टकराव बढ़ रहा है, उस स्थिति में भारत एक स्थिर और भरोसेमंद विकल्प बनकर उभरेगा। यह बदलाव अचानक नहीं आया है। इसकी नींव उस वक्त रखी गई जब भारत ने ब्रिटेन के साथ अपनी शर्तों पर फ्री ट्रेड डील फाइनल की। आपको याद दिला दें कि ब्रिटेन पहले यूरोपीय यूनियन का ही हिस्सा था, लेकिन 2020 में ब्रेक्जिट के बाद वह बाहर हो गया। उसके बाद ब्रिटेन ने अपनी सबसे बड़ी व्यापारिक डील भारत के साथ की, वो भी भारत की शर्तों पर। भारत के टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग, जेम्स एंड ज्वेलरी जैसे उत्पादों को 0% ड्यूटी पर एंट्री मिली और भारत ने भी ब्रिटिश प्रोडक्ट्स पर धीरे धीरे टैरिफ कम करने की बात कही। यह भारत की कूटनीतिक जीत थी, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। ब्रिटेन के साथ हुई इस डील से अमेरिका तक हिल गया। भारत का आत्मविश्वास और बढ़ गया और यूरोपीय यूनियन को भी समझ में आ गया कि अगर उसने अब भी भारत को नजरअंदाज किया तो वो बहुत बड़ी गलती कर बैठेगा। हाल ही में नायरा एनर्जी द्वारा यूरोपीय यूनियन को भेजा गया नेफ्था वापस लौटा दिया गया। नतीजा यह हुआ कि यूरोप को यह फ्यूल किसी और देश से लेना पड़ा, वह भी ज्यादा दाम पर। इससे साफ हो गया कि भारत को रोकना अब किसी के बस में नहीं है। और यही वजह है कि अब यूरोपीय यूनियन भारत से फ्री ट्रेड डील के लिए दौड़ लगा रहा है। लेकिन अब भारत 1990 वाला कमजोर भारत नहीं है जो दूसरों के आगे झोली फैलाता था। यह डील केवल व्यापार की बात नहीं कर रही, बल्कि यह एक बड़ा रणनीतिक संकेत भी दे रही है कि भारत अब किसी एक ध्रुव की तरफ झुकने वाला देश नहीं है। भारत अब संतुलन की नीति के तहत काम करता है, जहां अपने हित सर्वोपरि हैं। इसी वजह से भारत ने अमेरिका, रूस, यूरोप और मिडिल ईस्ट हर तरफ संतुलन बनाकर चलने की रणनीति बनाई है। और इसी रणनीति का असर है कि हर वैश्विक ताकत भारत से जुड़ना चाहती है। अब भारत मजबूत है, आत्मनिर्भर है और अपने हितों को समझता है। इसलिए भारत ने यूरोप के सामने अपनी शर्तें रख दी हैं। भारत ने साफ कहा है कि अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहिए तो भारत के टेक्सटाइल, फार्मा, पेट्रोकेमिकल्स और इंजीनियरिंग उत्पादों पर टैरिफ में छूट देनी होगी। बदले में भारत ने यूरोप की ऑटो इंडस्ट्री और हाईटेक मशीनरी के लिए सीमित छूट देने का प्रस्ताव दिया है, ताकि भारत में अत्याधुनिक तकनीक आ सके और हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा मिल सके। इस डील को लेकर भारत और यूरोप दोनों के अधिकारी 2025 के अंत तक अंतिम समझौते पर पहुंचने की उम्मीद कर रहे हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी ब्रुसेल्स में साफ कहा कि अगर सब कुछ योजना के अनुसार चला तो दिसंबर 2025 तक एफटीए को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। अभी तक इस दिशा में 12 राउंड की बातचीत हो चुकी है, जिसमें से हाल ही में मई 2025 में दिल्ली में 11वां राउंड आयोजित किया गया था। उस बातचीत में कस्टम्स, ट्रेड फैसिलिटेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे 5 चैप्टर्स को फाइनल किया गया। हालांकि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर अभी सहमति नहीं बन पाई है। उदाहरण के लिए यूरोपीय यूनियन चाहता है कि भारत में विदेशी निवेश की निगरानी के लिए एक विशेष समिति बनाई जाए, जिससे यह पता चल सके
कि यूरोप की कौन-कौन सी कंपनियां भारत में कितना पैसा लगा रही हैं और कितना पैसा भारत से बाहर जा रहा है। भारत इस मांग को खारिज कर चुका है, क्योंकि यह भारत की संप्रभुता से जुड़ा मामला है। इसी तरह यूरोपीय यूनियन के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म यानी सीबीएम को लेकर भी भारत ने चिंता जताई है, क्योंकि इससे भारत के भारी उद्योग प्रभावित हो सकते हैं। इन ग्रीन नियमों का मकसद पर्यावरण की रक्षा करना बताया जा रहा है, लेकिन असल में यह नियम विकासशील देशों के लिए एक बाधा के रूप में सामने आते हैं। यहां एक बात समझना जरूरी है कि पहले यूरोपियन देश ही थे जिन्होंने भारी मात्रा में प्रदूषण फैलाया, औद्योगिकीकरण के नाम पर दुनिया भर के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया। लेकिन अब जब भारत जैसे देश आगे बढ़ रहे हैं, तो ये देश पर्यावरण का हवाला देकर हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। यह दोगलापन है और भारत इसे अब बर्दाश्त नहीं करेगा। अब सवाल उठता है कि इस डील से भारत को क्या फायदा होगा? सबसे पहला फायदा यह होगा कि भारत के टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग और फार्मा प्रोडक्ट को यूरोपीय यूनियन के बाजारों में बिना ड्यूटी या बहुत कम ड्यूटी के एंट्री मिलेगी। इससे भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और यूरोप में उनकी मांग में इजाफा होगा। दूसरा बड़ा फायदा यह होगा कि भारत के लाखों एमएसएमई यानी छोटे और मध्यम व्यापारी यूरोपीय बाजार में प्रवेश कर सकेंगे, जिससे उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। तीसरा और सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि यूरोपियन मार्केट में चीनी उत्पादों की जगह भारतीय सामान लेने लगेगा। इससे चीन की डंपिंग नीति को बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि चीन सस्ते और घटिया सामान की बाढ़ लाकर दूसरे देशों की स्थानीय इंडस्ट्री को तबाह करता है। भारत की क्वालिटी और भरोसेमंद सप्लाई चेन के कारण यूरोप भारतीय उत्पादों की तरफ झुकेगा और यह भारत के लिए रणनीतिक बढ़त होगी। चौथा फायदा यह होगा कि भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन में सेंटर स्टेज की भूमिका मिलेगी। यानी आने वाले समय में भारत वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में और मजबूती से आगे बढ़ेगा। इससे न सिर्फ निर्यात बढ़ेगा, बल्कि देश की जीडीपी, रोजगार और टेक्नोलॉजी का स्तर भी ऊपर जाएगा। लेकिन यह सब तभी संभव है जब भारत अपने रुख पर मजबूती से टिका रहे, जैसा कि वह अभी कर रहा है। भारत को हर उस शर्त को नकार देना चाहिए जो उसकी संप्रभुता, आर्थिक स्वावलंबन या घरेलू उद्योगों के लिए नुकसानदायक हो। और अब जबकि भारत का आत्मविश्वास उच्चतम स्तर पर है, तो यही समय है कि हम दुनिया को दिखा दें कि भारत अब केवल एक बाजार नहीं बल्कि एक निर्णायक ताकत है। अब आपसे गुजारिश है कि अगर आप चाहते हैं कि भारत को इस डील में पूर्ण सफलता मिले, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में भारत को शुभकामनाएं दें। यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट केवल एक व्यापारिक समझौता नहीं है, बल्कि यह भारत की कूटनीतिक और आर्थिक ताकत का प्रमाण है। और अगर भारत को यूरोप के 27 शक्तिशाली देशों के बाजार का फ्री एक्सेस मिल जाता है, तो यह भारत की आर्थिक स्वतंत्रता की सबसे बड़ी जीत होगी। तो दोस्तों, इस महत्वपूर्ण जानकारी को अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा जरूर करें, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि भारत अब दुनिया की आंखों में आंखें डालकर बात करता है। और ऐसे और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। जय श्री राम।